डियर स्टूडेंट, इन क्लास 11 केमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, और ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू हम समझाते हैं। सपोज़ कीजिए आपको अगर कोई रिएक्शन दी जाती है या किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। मान लीजिए कि हमने आपको दिया हुआ है कि MnO4 निगेटिव का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, जबकि रिएक्शन आपको दी गई MnO4 निगेटिव टू Mn डबल पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है कि पहले इसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जो स्टेप्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले Mn को बैलेंस करते हैं, इससे आप एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी आपका रिवाइज हो जाएगा। Mn हमारे दोनों तरफ 1 है, तो हमें Mn में कुछ नहीं करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें 4 वाटर ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि हम ऑक्सीजन को वाटर के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो हम लिखेंगे रिएक्शन को MnO4 निगेटिव गिव्स Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O। अब हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन के बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन हमारा राइट साइड में 8 हाइड्रोजन, 4 2 ज़ा 8 हो रहे हैं, और हमारे लेफ्ट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, और हम यहाँ पे 8H पॉजिटिव ऐड करते हैं, और हमारी रिएक्शन बन जाती है MnO4 निगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव। इट गिव्स Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O। यहाँ तक स्टूडेंट्स बहुत इजी रहता है आपको समझने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हम इक्विवेलेंट मास निकालना सीख पाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास लेफ़्ट साइड में चार्ज चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ज -1 है ये, और यहाँ पे +8 चार्ज है। तो लेफ़्ट साइड का नेट चार्ज +7 आता है, -1 और +8। और यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं ओनली +2 चार्ज है Mn के ऊपर। तो हमारा चार्ज लेफ्ट साइड में +7 है। हम चार्ज को इलेक्ट्रॉन के थ्रू बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आप 5 चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो हम इधर इस साइड में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको कम करेंगे। तो हम लिखेंगे रिएक्शन को MnO4 निगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, इट गिव्स Mn डबल पॉजिटिव, और यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H2O। आप क्या देख पा रहे हैं कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन की यूज़ करना पड़ा है। जैसमीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड आर 5। अब हमें क्वेश्चन था हमारा कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं, तो फिर आप फार्मूला लिखते हैं इक्विवेलेंट मास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन बैलेंस हुई है उसको इलेक्ट्रॉन्स नीचे रखते हैं। अब हम MnO4 का मोलर मास निकालते हैं। Mn का एटॉमिक मास 55 और ऑक्सीजन का 16, और 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4, तो 55 + 64। तो आप क्या देख पाते हैं कि 9 and 109 is the molar mass. Now equivalent mass E is equals to 109 divided by 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 5 आए थे, तो 5 2 ज़ा 10 and 5 1 ज़ा 5 and 5 4 ज़ा 5 8 ज़ा 40। 21.8 इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट मास अलग अलग हो सकता है। अगर हमको इक्वेशन दी गई है MnO4 निगेटिव टू MnO4 डबल निगेटिव, अगर ये रिएक्शन दी जा रही तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो हम पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे Mn कितने Mn1 है, O4 है, दोनों चीज़ें बैलेंस है। अब हमें अगर MnO4 निगेटिव का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो पहले हमको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज है -1 और यहाँ पे चार्ज है -2। तो हमें बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐड करने पड़ेंगे, यानी हमारी इक्वेशन बनेगी MnO4 निगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन
इट गिव्स MnO4 डबल निगेटिव। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे 1 आए, n की वैल्यू हमारी 1 आई है। अब हम इक्विवेलेंट मास निकालना है। इस इक्वेशन में MnO4 का इक्विवेलेंट मास अगर निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास, क्योंकि मोलर मास तो वही आएगा आपका 109। लेट मी चेक, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेक्शन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐड किया था यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। ये 9 और 11 119 आएगा। यहाँ पे हम इसको करेक्शन कर दे रहे हैं, 119 आएगा। अपॉन 5, तो 5 2 ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40, तो 23.8 यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे भी 100, वही करेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, ये 119 है और इलेक्ट्रॉन इसमें 1 आया था, तो आंसर हो गया 119। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमको दिया गया है Cr2O7 डबल निगेटिव से हमें Cr O4 निगेटिव, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो हम Cr को बैलेंस करेंगे। इस साइड में Cr2 है, इधर Cr1 है, तो हमारी इक्वेशन हो गई Cr2O7 डबल निगेटिव, इट गिव्स 2 CrO4 निगेटिव। अब हमें ऑक्सीजन देखना है। इस साइड में 7 ऑक्सीजन है और इस साइड में 4 2 ज़ा 8 ऑक्सीजन है, तो हम इस साइड में हमको एक H2O ऐड करना पड़ेगा। तो Cr2O7 डबल निगेटिव प्लस H2O, इट गिव्स 2 CrO4 निगेटिव। यहाँ पे भी डबल निगेटिव अगर दिया जा सकता है, तो हमने यहाँ डबल निगेटिव कर दिया है, यहाँ पे भी डबल निगेटिव कर दिया है। अगर जो सा जैसा क्वेश्चन दिया जाए, हमने यहाँ पे डबल निगेटिव कर दिया। अब H देखते हैं, इधर 2H हैं और इस साइड में H नहीं है, तो Cr2O7 डबल निगेटिव प्लस H2O, इट गिव्स 2 CrO4 डबल निगेटिव और प्लस 2H पॉजिटिव। अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज यहाँ पे -2 आ रहा है और यहाँ पे -4 और यहाँ पे ये आ रहा है +2, टोटल आ गया इसका भी -2। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो है इसमें रिएक्शन जो है दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे बैलेंस करने में यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है रिएक्शन में, कि इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई वेरिएशन नहीं है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हमें करना है MnO4 निगेटिव टू MnO2, अब हमें MnO4 का निकालना है, तो पहले तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 2H2O करेंगे। 2H2O करने के बाद हम इधर 4H पॉजिटिव करेंगे। 4H पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पे हमारा चार्ज आया, इस साइड में चार्ज आया +2 और इस साइड में 0 आया, तो हमको इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे और अब हम की बार से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10, यानी 59.5। एक और देखते हैं, H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। सबसे पहले हम O को बैलेंस करते हैं, तो इधर O हमारे 2 O हैं और इस साइड में 3 O हैं, तो हम एक H2O इधर लगा देते हैं। अब हम H को देखते हैं, तो हमारे इधर 2 2 4H हैं,
इधर 2H हैं, तो हम इधर 2H पॉजिटिव लगा देते हैं। अब हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो हमारा चार्ज यहाँ पे +2 है और इधर 0 है, तो हम इस साइड में 0 करने के लिए +2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अब अगर आपको H2O2 का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो पहले हम H2O2 का मोलर मास निकालेंगे, तो 1 × 2 + 16 × 2, तो ये आपका आ गया 34 और इलेक्ट्रॉन आए हैं आपके 2, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2O2 दैट्स मीन 34 / 2 दैट्स इक्वल टू 17। अब स्टूडेंट्स आपको एक हम करने के लिए दे रहे हैं, वो आपको करना है। जैसे हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है H2O3 डबल निगेटिव का इक्विवेलेंट मास निकालना है गिव्स SO4 डबल निगेटिव, और आपको इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। आगे आने वाली वीडियो हम सेल के ऊपर बनाएंगे, जिसमें सेल बनाना और सेल पे होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन और सेल में किस तरह से पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए वेट करिए कल तक। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।